नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक निदा फाजली हैं। यह पाठ तमाशा मेरे आगे किताब का एक अंश है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यह धरती सबकी है, अर्थात इस धरती को ईश्वर ने सबके लिए बनाया है। इस पर केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि का बराबर अधिकार है। लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के कारण इतना अंधा हो गया है कि उसकी किसी अन्य के प्रति संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अर्थात वर्तमान में ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हों। पाठ में कुछ इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं जिनको पढ़कर हमें पता चलता है कि पहले ऐसे लोग होते थे जो दूसरों को देखकर दुखी होते थे। बाइबल के सोलोमेन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा के 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। यह जो सोलोमेन है और सुलेमान है एक ही व्यक्ति का नाम है, और बाइबिल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है और कुरान मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है, जिनमें सुलेमान या सोलोमेन का वर्णन किया गया है। वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम यानी स्वामी थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे और वह पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। तो सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और थोड़ी दूर पर ही वह रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, यानी मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। मैं सबसे प्रेम करता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की, यानी चींटियों ने जब यह सुना तो ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। एक ऐसी ही घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। आत्मकथा यानी जो अपने बारे में ही लिखी जाती है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, यानी कुएं के पानी से नहाकर घर लौटे तो माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोड़ यानी रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, अपने हाथ पर पड़ी। यहाँ एक काला ज्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने उस ज्योंटा यानी कीड़ा जो था वो रेंग रहा था उनके हाथ पर, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया। तो माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह कीड़ा जो उनके हाथ पर था वह कुएं के पानी से ही उनके घर तक आया था, क्योंकि वह कुएं के पानी से नहाकर लौटे थे और उस कीड़े को देखकर उनके मन में दया आ जाती है कि मैंने इसको बेघर कर दिया है, और उसे छोड़ने वह वापस कुएं पर जाते हैं। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लक़ब एक पोस्ट का नाम है, एक पदवी का नाम है, और वह इसलिए याद किया है क्योंकि यह सारी उम्र रोते रहे और इनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार जब यह घायल कुत्ता गुजरा, यानी जिसको चोट लगी हुई थी, तो नूह ने उसे दुत्कार दिया और दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। शायद नूह ने ऐसा इसलिए कहा। तो कुत्ते ने जब उनकी आवाज़ सुनी, उनकी दुत्कार सुनी, तो जवाब दिया,
न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, यानी एक ईश्वर ने ही सबको बनाया है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो यहाँ इन पंक्तियों से तात्पर्य है कि मरने के बाद यानी मृत्यु के उपरांत सभी जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। और मनुष्य में कितनी मनुष्यता है या कितनी पशुता है यह किसी को नहीं पता। इसी प्रकार पशु में भी कितनी पशुता है और कितनी मनुष्यता है यह बात किसी को नहीं पता है। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी और वह दुखी हुए और मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत यानी लंबे समय तक रोते रहे। क्यों रोते रहे? क्योंकि उन्हें पश्चाताप हुआ, उन्हें दुख हुआ। महाभारत में भी युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता रहा वह एक कुत्ता ही था। वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। वह सब लोग साथ छोड़ गए थे, लेकिन वह जो कुत्ता था उसने युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा था। वह उनके एकांत को शांत कर रहा था। युधिष्ठिर का साथ पांडवों ने, द्रौपदी ने, सभी ने छोड़ दिया था, लेकिन एक कुत्ता अंत तक उनका साथ निभाता रहा। पाठ का दूसरा भाग शुरू होता है। दुनिया कैसे वजूद में आई। वजूद यानी अस्तित्व में आई। पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, अर्थात यह धरती तो सबकी है। पंछी, मानव, पशु पक्षी, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़े बड़े मकान बनाए हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। पहले संसार के जो लोग थे आपस में एक दूसरे को परिवार का हिस्सा मानते थे। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। दालानों आंगनों यानी बड़े बड़े खुले स्थानों में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। आजकल जो छोटे छोटे मकान हैं उन्हें लेखक ने छोटे छोटे डिब्बे कहा है, जिनमें लोगों का जीवन सिमट कर रह गया है। और इसका कारण बढ़ती हुई आबादी है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। अब लेखक कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के कारण लोग समंदर के आसपास अपना घर बनाने लगे हैं, पेड़ों को काटने लगे हैं, और जो इसके कारण प्रदूषण फैल रहा है उसका परिणाम यह है कि जो पक्षी हैं वह बस्तियों से दूर चले गए हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब यानी बाढ़, तूफान और नित्य नए नए रोग मानव और प्रकृति के इस असंतुलन के परिणाम हैं। अर्थात अब संतुलन बिगड़ गया है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर यानी प्रकृति की भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई यानी मुंबई में जो देखने को मिला, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। अपने अपने ईश्वर से, अपने भगवान से सभी लोग प्रार्थना करने लगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बिल्डर यानी जो मकानों का निर्माण करते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वह समुद्र के आसपास समुद्र की ज़मीन में
बिल्डिंग बना रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था, यानी छोटा होता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगों जो थी उनको समेटा, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया और फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू बैठना यानी टांगे मोड़कर बैठ जाना। और फिर खड़ा हो गया, यानी जब बैठने की जगह भी नहीं मिली तो वह खड़ा हो गया। यहाँ लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि समुद्र जो था उसकी जगह धीरे धीरे कम होती जा रही थी और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। समुद्र जो कि बहुत बड़ा होता है तो लेखक कहते हैं कि उसे गुस्सा कम आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। समुद्र को लेखक ने बड़ा कहा है और कहा है कि गुस्सा कम आता है, लेकिन आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके, अर्थात जो लोग इनमें बैठे थे वह उसके बाद चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। अब लेखक अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। सूरज ढले यानी जब सूरज ढलता है। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। और जब सूरज ढलता है तो वही समय दिया और बाती का होता है। उस समय फूलों को भी मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। अर्थात दरिया यानी नदियों को सलाम किया करो, उससे वह खुश होती हैं। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। अजीज यानी प्रिय हैं, अच्छी लगती हैं। उन्होंने अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मजार कब्र और गुंबद कहते हैं मस्जिद के ऊपर बना जो गोल निर्माण होता है उसे गुंबद कहते हैं। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। यहाँ लेखक की माँ लेखक को अच्छी सीख दे रही है और साथ में कहती हैं, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। यानी सबकी पूजा एक जैसी है, बस सबका पूजा करने का ढंग अलग अलग है। जैसे कि जो मौलवी है वो मस्जिद में जाकर पूजा करता है और जो कोयल है वह गीत गाकर एक तरह से पूजा करती है। लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। दालान बरामदे को कहते हैं। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया तो मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ कि बिल्ली ने अंडा तोड़ दिया। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। लेखक की माँ स्टूल पर चढ़ती है और दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। पर हुआ क्या कि दूसरा अंडा जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी वह लेखक की माँ के हाथ से ही नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कबूतर परेशान हो गए। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उस दिन उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। माफ़ और रोज़ा रखा यानी व्रत रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। मुआफ़ करने की, माफ़ करने की। कहने का तात्पर्य है कि लेखक की माँ को पश्चाताप हो रहा था कि उसके हाथ से अंडा क्यों टूट गया। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है।
बरसोवामी जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। तो लेखक कहते हैं कि जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ जंगल हुआ करता था, वहाँ पेड़ थे, परिंदे यानी पक्षी भी थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। परिंदों चरिंदों यानी पक्षी और जानवरों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है, यानी इधर उधर डेरा डाल लिया, अपना घर बना लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। मचान यानी घास फूस से बने छप्पर में घोंसला बना लिया है और बच्चे अभी छोटे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं कि वह कबूतर अभी छोटे हैं और जो बड़े कबूतर हैं वही उनको खिलाते और पिलाते हैं। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेखक ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ लेखक का घर है वहाँ पहले जंगल था और उस जंगल में पशु और पक्षी रहा करते थे, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। अब लेखक यहाँ बात कर रहे हैं परेशानी की कि हमें उनके आने जाने से यानी कबूतरों के आने जाने से परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। कबीर या मिर्ज़ा गालिब को अर्थात कबीर या मिर्ज़ा गालिब की जो पुस्तकें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है और खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमेन है और जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इन जीवों के प्रति, इन पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करें। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब लेखक कह रहे हैं कि नदियाँ खेत को सींचती हैं, वह अपना काम कर रही हैं, और तोता आम कुतरने के काम में लगा रहता है, और सूरज ठेकेदार की तरह सबको काम बांटता है। अर्थात जैसे ही सूरज निकलता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के प्रति या अन्य जीवों के प्रति संवेदना को व्यक्त कर सके। इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि प्रकृति के स्वरूप में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जो पशु पक्षी हैं उनके सुख दुख की हमें चिंता करनी चाहिए। दूसरों जीवों के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि इस धरती पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें वातावरण को दूषित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।